गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत का पिटारा, जो क्लास 10th के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें आपको संस्कृत के जो भी टॉपिक आपको 22 फरवरी को देखने को मिलेंगे उन सब का संग्रह है बच्चों। कौन सी सूक्ति आएगी, पात्र परिचय कौन सा लिखेंगे आप, निबंध कौन सा लिखेंगे, इस तरह की तमाम चीजें इसमें संग्रहित की गई हैं। और साथ ही साथ आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी को इसमें सेलेक्टेड किया गया है। तो बिना देरी के आप इसको देखना शुरू कर दीजिए। थोड़ा ही टाइम लगेगा लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होगा। और खास करके वे बच्चे जिनको संस्कृत पढ़ने नहीं आता उनके लिए तो ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं इसको। एग्जाम से पहले आप एग्जाम में पेपर देखकर धुआं धुआं करने वाले हैं। इसमें ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम के पेपर में दिखने वाले हैं। अगर ये वीडियो में जितनी चीजें हैं केवल इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा है वो इसको देख लेता है और तैयार कर लेता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। और खास करके उन बच्चों के लिए जिनको संस्कृत पढ़ने नहीं आता, उनके लिए फिर मैं बोल रहा हूँ ये रामबाण है। आप नहीं पढ़े हैं पूरे साल फिर भी आप कैसे तैयारी कर लें, इस वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम देके और इसको समझ लीजिए। जो भी चीजें इसमें बताई गई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन लगभग 20 के आसपास रहेंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि कौन सा निबंध लिखना है, कौन सा श्लोक लिखना है, किसका पात्र परिचय आएगा। तमाम चीजें इसमें आपको संग्रहित की गई हैं, सीरियल नंबर से आएंगी। पहला क्वेश्चन है बच्चों, लोकमान्य कह कथ्यता, यानी कि हिंदी में समझे तो लोकमान्य किसे कहा जाता है। ये लोकमान्य कौन थे? ऑप्शन क है लाजपत राय, यानी लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन ख है छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ऑप्शन ग है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन घ है बाल गंगाधर तिलक थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लोकमान्य जो था बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। इनके नाम पे मुंबई में एक स्टेशन भी है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम पे। लोकमान्य तिलक टर्मिनल बोलते हैं उसको, जो मुंबई गए होंगे वो जानते हैं। तो लोकमान्य किसको कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, ऑप्शन ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, गुरु नानक देवस्य पिता आसित, यानी गुरु नानक देव के पिता थे, कौन थे? उनका नाम बताना है। ऑप्शन क है प्रकट मेहता। ऑप्शन ख है कालू मेहता। ऑप्शन ग है रणवीर मेहता। ऑप्शन घ है तीर्थ सिंह मेहता। तो बच्चों, गुरु नानक देव के जो पिता थे उनका नाम था कालू मेहता। तो ऑप्शन ख इज करेक्ट। एक ही बार शांतिपूर्वक मस्तिष्क को शांत करके वीडियो को देख लीजिए, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर यहीं पे याद हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, ज्योतिबा फुले की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। यदि ज्योतिबा फुले की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन क है संस्कृत में। ऑप्शन ख है अंग्रेजी में। ऑप्शन ग है उर्दू में। और ऑप्शन घ है मराठी में। तो बच्चों याद कर लेना, ज्योतिबा फुले की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मराठी भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? मराठी भाषा में। तो ऑप्शन घ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, लक्ष्यबद्ध परीक्षा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? यानी जो आपका लेसन है एक लक्ष्यबद्ध, वो किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन क है रामायण से। ऑप्शन ख है महाभारत से। ऑप्शन ग है विष्णु पुराण से। ऑप्शन ग है 10 कुमार चरितम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्यबद्ध जो परीक्षा है ये लिया गया है आपके महाभारत से। याद रखिएगा, महाभारत से लिया गया है लेसन। तो ऑप्शन ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, लकारो लुप्यते तत् यत्र, यानी कि जहां श्लोक में या जहां श्लोक का ल लुप्त होकर श्लोक क्या बन जाता है? शोक बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क है पंडिता तिष्ठन्त। ऑप्शन ख है अश्वाध्वा तिष्ठन्त। ऑप्शन ग है साधुआ तिष्ठन्त। ऑप्शन ग है मृढ़ा तिष्ठन्त। तो इसमें बच्चे हो जाएगा अश्वाध्वा तिष्ठन्त। ठीक है, ऑप्शन ख इज करेक्ट। आपको संस्कृत नहीं आता, कोई भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तरीका समझ लीजिए बस, कैसे करना है, एग्जामिनर को प्रभावित कैसे करना है वो जरूरी है। अब तक नहीं पढ़े तो अब थोड़े आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ का नाम पूछा गया है। ऑप्शन क है याज्ञवल्क्य स्मृति। ऑप्शन ख है मनुस्मृति। ऑप्शन ग है विष्णु स्मृति। ऑप्शन घ है यम स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम पूछा गया, तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति है। ठीक है, ऑप्शन ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, गीता का उपदेश दिया गया। ऑप्शन क है युधिष्ठिर को दिया गया। ऑप्शन ख है धृतराष्ट्र को दिया गया। ऑप्शन क है अर्जुन को दिया गया। ऑप्शन क है सभी पांडवों को दिया गया। तो याद रखना बच्चों, गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था। किसको दिया गया था? अर्जुन को। और किसने दिया था?
तो कृष्ण ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? अर्जुन। ऑप्शन ग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, पुतली गांधीय आसित, यानी पुतली गांधी थी, कौन थी? ऑप्शन क है पत्नी थी, गांधी से जोड़ना है, गांधी जी की पत्नी थी। ऑप्शन क है गांधी जी की माता थी। ऑप्शन ग है गांधी जी की पुत्री थी। ऑप्शन क है शिष्य, गांधी जी की शिष्य थी। तो सबको याद होगा बच्चों, पुतली बाई जो थी वो गांधी जी की माता जी थी। तो ऑप्शन ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, न शक्नोमि पुत्र आघात लज्जा दस्यंतुम, यानी कि पुत्र के घात के लज्जा से मैं नहीं दिखा सकता। यदि पुत्र किसी कारण से अपमानित करते हैं तो क्या आदमी समाज में नहीं दिखा पाता? ऑप्शन क है मुखम, यानी मुख। ऑप्शन क है देहम, यानी देह। ऑप्शन क है सिरम, यानी सिर। और ऑप्शन घ है बच्चों, इसमें ऑप्शन घ दिया हुआ है हस्तम, यानी हस्त, यानी हाथ। तो याद रखना बच्चों, लज्जा से आदमी मुख नहीं दिखा पाता। तो ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, एच प्रत्याहार के वर्ण है। ऑप्शन क है ए ओ ए ओ। ऑप्शन ख है ए ओ। ऑप्शन ग है ओ ए ओ। ऑप्शन ख है ए ओ। तो याद रखिएगा बच्चों, एच प्रत्याहार के जो वर्ण है वो है ए ओ ए ओ। तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, गणता में संधि का सूत्र है। पूछ रहे बच्चों, गणता में संधि का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन क है मनुस्वार। ऑप्शन ख है हसित। ऑप्शन ग है विसर्ग। और ऑप्शन ग है अनुस्वार्थीय यही परसवर्ण। तो यही सही होगा बच्चों, ऑप्शन घ आपका जो दिया हुआ है ये करेक्ट हो जाएगा, अनुस्वारस्य यही परसवर्णम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, शिवम पूजयंती पद में संधि है। शिवम पूजयंती पद में संधि का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो बनता है माँ के अनुसरण से बनता है, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बच्चों मनुस्वार। दिया है कहीं पे, देख लीजिए इसमें ध्यान से, अनुस्वारस्य यही परसवर्णम, यही इसमें भी सही होगा, सेम दोनों में आंसर होगा। ऑप्शन ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, धेनवे रूप है धेनु शब्द का, धेनवे रूप कौन सा है? ऑप्शन का है तृतीया बहुवचन। ऑप्शन का है पंचमी एकवचन। ऑप्शन का है चतुर्थी एकवचन। ऑप्शन का है तृतीया एकवचन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा बच्चों चतुर्थी एकवचन। ऑप्शन ग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पितृणाम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ऑप्शन क दिया है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन ख है पंचमी विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन ग है सप्तमी विभक्ति एकवचन। और घ दिया है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा बच्चों षष्ठी विभक्ति एकवचन है ये। तो ऑप्शन घ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, पास्यथ रूप है। ऑप्शन क है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ऑप्शन ख है लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। ऑप्शन ग है लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। ऑप्शन ग है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 में हो जाएगा बच्चों लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। तो ये सही हो जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ऑप्शन ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, चक्रफाड़ी में समास है। चक्रफाड़ी में समास जो है उसका नाम बताना है। ऑप्शन क है अव्ययी भाव। ऑप्शन क है बहुब्रीहि। ऑप्शन ग है दिगु। ऑप्शन क है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों बहुब्रीहि। ऑप्शन ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, नवरत्नम फिर डैश 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 में कौन सा समास है? यानी नवरत्नम में समास का नाम पूछा गया है। ऑप्शन क है द्विगु समास। ऑप्शन क है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ग है द्वंद्व समास। ऑप्शन ग है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा द्विगु समास। तो ऑप्शन क इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, सह भिक्षुकाय तांडुलम ददाति में रेखांकी पद में कौन सी विभक्ति? यानी भिक्षुकाय में पूछा गया है कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन क है द्वितीया। ऑप्शन ख है तृतीया। ऑप्शन ग है चतुर्थी। ऑप्शन ग है पंचमी। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाएगा बच्चों चतुर्थी। चतुर्थी सही होगा। ऑप्शन ग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, पत्रेण सह माता गच्छति में रेखांकित पद का कौन सा विभक्ति है? ठीक है, पत्रेण में बताना है, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन क है पंचमी विभक्ति। ऑप्शन ख है तृतीया विभक्ति। ऑप्शन ग है सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन ग है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बच्चे हो जाएगा तृतीया विभक्ति। ऑप्शन ख इज करेक्ट। आगे चलते हैं बच्चों।
आगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, देख लीजिए। क्लास 10 के संस्कृत के यहाँ की चीजें अगर आगे पढ़ेंगे आप तो 50 नंबर यहीं से, ठीक है। 20 नंबर के बहुविकल्पी थे, आगे जो बताने वाले हैं वो 50 नंबर कहेंगे। बस ये टॉपिक पढ़ लो ध्यान से, 25 फरवरी को धुआं कर देने वाले एग्जाम का पेपर। और संस्कृत नहीं, हिंदी भाषा में मैं बताने वाला हूँ। आपको संस्कृत नहीं भी आता तो कैसे करेंगे, देखिए। पहली चीज गद्यांश आता है एक 4 नंबर का, ठीक है बच्चों। 4 नंबर का आपके पेपर में गद्यांश आएगा और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है उस लेसन का नाम जान लीजिए। कविकुल गुरुम कालिदासम, ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है नैतिक मूल्यांकन, तीसरा है आदि शंकराचार्य, और 5वां संस्कृत भाषा गौरव। 5वां तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप दोहरा लिए हैं तो यहीं से आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो इसको आप देख लेंगे, 4 नंबर यहीं से आने वाले हैं। सभी लेसन पढ़ना जरूर नहीं है, लेकिन इन चारों का रिवीजन आप जरूर कर लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चों, इससे बाहर नहीं आएगा, 100% इसकी गारंटी है। देख लीजिए, पाठ का सारांश आता है आपके एग्जाम में, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कविकुल कालिदास। इस पाठ का सारांश आप समझ लीजिए, दोहरा लीजिए। विश्व कवि रविंद्रनाथ का दोहरा लीजिए जो लेसन है, मदन मोहन मालवीय और लोकमान्य तिलक। बस आप इन 4 लेसनों को थोड़ा सा दोहरा लीजिए, एक नज़र देख लीजिए। ये बहुत ही बार बार आते रहते हैं एग्जाम में और इन्हीं में से आएगा, आपको ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब 2-4 दिन बचे हैं, इन्हीं में से पढ़ लीजिए आप। जो भी आपको रिवीजन करना है, दोहराना है, यही लेसन है वो। और एक सुक्ति आएगी बच्चों, तो सुक्ति में सुक्ति सुधा वाला लेसन देख लीजिए, विद्यार्थी चर्या देख लीजिए और गीतामृतम। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2023 के लिए, इन्हीं में से आने वाले हैं। अगला पॉइंट है पात्र का चरित्र चित्रण, ये संस्कृत में आएगा बच्चों। पात्र का चरित्र चित्रण आपको लिखना होगा। तो देखिए, गीतामृतम लेसन आप दोहरा लीजिए। महात्मा स्मरण, यानी महात्मा गांधी भी लिख सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यदि गांधी जी लिख दे तो इसी लेसन को लिखना है। जीमुत महान बहुत ही फेमस, और यौतिक पाप संचयन सुमेधा, ठीक है। ये 4 लेसन के पात्र बचे। यदि आप 3 भी इसमें से याद कर लेते हैं, एक हार्ड हो तो छोड़ दीजिए। इन कहानी को हिंदी में याद कर लीजिए आप और वैसे ही लिख देना है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है इसमें, तो ये तो हो ही जाएंगे। आगे देखिए, आगे बच्चे श्लोक की हिंदी में व्याख्या। एक श्लोक दिया जाएगा जिसकी हिंदी में आपको व्याख्या लिखनी है। यहाँ पर मैंने एक श्लोक लिखा है बच्चों, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और दोहरा लीजिएगा अपने, चाहे सीरीज, गाइड बुक, जो भी आपके पास नोटबुक हो, फेयर हो, कहीं से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में आ सकता है। कहा जाता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो इसको आप दोहराएंगे। 12-13 में भी आया था ये, और 23 में आने के चांसेज हैं। तो थोड़ा सा टाइम मिले तो इसको आप देख लीजिए। आगे चलिए, सुक्ति की हिंदी में व्याख्या करनी होती है। एक सुक्ति आपके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये 3 नंबर का आएगा एग्जाम में। और देखिए, 11, 12, 13, 14, 15 में 16 और 20 में आया हुआ है ये 23 में रिविजन कर सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉप के श्लोक है ये इस सुक्ति में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, निबंध जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस निबंध को संस्कृत में लिखना है बच्चों। 8 लाइन लिखने हैं और 8 नंबर का ये रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 लाइन का रहेगा, 8 ही लाइन लिखना है और 8 नंबर। 1 लाइन लिखेंगे 1 नंबर मिलेगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें है विद्या, इस पे आप निबंध याद कर लीजिए। विद्या के बाद सदाचार, ये दोनों बहुत ही फेमस हैं। उसके बाद संस्कृत भाषा महत्वम, इसको तो जरूर याद कीजिए। फिर आइए पर्यावरण पे और लास्ट में परोपकार पे। अब 5 नहीं याद कर सकते तो कम से कम विद्या पे, संस्कृत भाषा पे और सदाचार पे, इन तीनों को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे रखिए आप और इनको दोहरा के जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि यदि इतनी चीजें जितने मैंने बताया इसको आपने कवर कर लिया तो अच्छी बात है। यदि नहीं कवर किए हैं तो अभी टाइम है आपके पास, जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। संस्कृत में यहीं से नंबर आएंगे। और उन बच्चों को जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, केवल इतनी चीजें जितना इस वीडियो में मैंने बताया हूं, इसको आप लोग पढ़ के चले जाइए, आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। इसी के इर्द गिर्द सब चीजें रहने वाली हैं। ऐसा ही संस्कृत का पैटर्न आएगा इस बार, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर सब्जेक्ट की ऐसे ही आसान भाषा में आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी जिसको आप आराम से समझ लें। आपका जो बोर्ड का टेंशन है ना, वो हल्का हो जाएगा और एग्जाम में फ्री माइंडेड होकर आप अपने पेपर को दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर कमेंट की इच्छा हो तो कमेंट कर लीजिए, कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए पॉइंट पे, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।